बजट की अनाउंसमेंट के बावजूद अभी तक ये बेयकीनी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वो पाकिस्तान में प्रोग्राम बहाल कर रहा है या नहीं बहाल कर रहा है। इस बेयकीनी का सज़ा और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तानी रुपए के ऊपर एक दबाव वाली कैफियत बरकरार है। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दिलों में मौजूद हैं कि आइंदा माली साल के अंदर जो हमने बैनुल-अक़वामी कर्ज़े वापस करने हैं, पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से जो कर्ज़े लिए हुए उनको जो वापस करना है, उसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। एक अंदाज़ा ये है कि हमें हर साल अगले 3 सालों में 22 से 25 अरब डॉलर चाहिए इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग की मद में, और ये 22 से 25 अरब डॉलर का एक हिस्सा तो कुछ कर्ज़े हमने चाइना और सऊदी अरब से लिए हुए हैं, वो रोल ओवर करके पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक ख़तीर रकम चाहिए होगी, 10, 12, 14 अरब डॉलर हर साल चाहिए होंगे ताकि हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। और ये करना नामुमकिनात में से नहीं है, कुछ ऐसी बुनियादी शराइत हैं उसके लिए। एक तो जो पाकिस्तान के कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा है वो मल्टीलैटरल लोन्स पर मुश्तमिल है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इसी तरीके से दीगर अदारे हैं, वो बहाल नहीं हो रहे। बहाल क्यों नहीं हो रहे कि वो IMF के प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं IMF ऑन बोर्ड आएगा तो हमारे कर्ज़े तैयार हैं, हम आपको कर्ज़ा दे देंगे। IMF बहरहाल एक नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक बहाल नहीं हो पाया। उसके एक और सज़ा जो हमें नज़र आती है फ़ौरी तौर के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, रिमिटेंसेस की मद में पिछले साल पाकिस्तान को कम व बेश 31 अरब डॉलर हासिल हुए। जो गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो रकूम पाकिस्तान भेजी वो अब 31 अरब डॉलर से गिर कर इस साल एक अंदाज़ा ये है कि 27 अरब डॉलर या उससे कुछ ज़ायद रहने की तवक्को है। इसी तरीके से जो बरामदात हैं पाकिस्तान से वो भी कम व बेश इतनी ही थी, 31 अरब डॉलर पिछले साल, और वो भी 27 से 28 अरब डॉलर के करीब रहेंगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगी। तो हमने 7 अरब डॉलर के करीब इस साल गवा दिया है, इसलिए कि हमने इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया, दबा के रखा। जो हमारा शरह मुबादला है डॉलर के मुकाबले में उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, और ये बेयकीनी की कैफियत का नतीजा था कि रिमिटेंसेस में भी फॉल आया, एक्सपोर्ट्स में भी फॉल आया। और रिमिटेंसेस में फॉल आने की एक वजह यह भी हो सकती है कि कुछ ऐसी इंपोर्ट्स ब्लैक मार्केट के ज़रिए फाइनेंस हो रही हों, जो रिमिटेंसेस आनी थी वो बजाय बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आएँ, वो कहीं हवाला हुंडी वाले के पास जाके वो पाकिस्तान में रुपए आ जाते हों, और वही फॉरेन एक्सचेंज जो है कुछ इंपोर्ट्स को जो किसी चोरी वाले किसी रास्ते से घूम फिर के पाकिस्तान पहुँचती हैं उनको फाइनेंस किया जा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने एक साल पूरा जितना दबा सकते थे इंपोर्ट्स को उतना दबाया। डॉलर्स नहीं थे इसलिए और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन क्या हल यही था? मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। IMF का प्रोग्राम नवंबर में आखिरी किस्त के अजरा के बाद रुका था, तो पिछले 7 माह हमने जिस बेयकीनी के साथ पाकिस्तान को आगे चलाया 25 करोड़ के मुल्क को, ये बहुत एक ज़ालमाना तरीक़ाकार था। कुछ बुनियादी शराइत में से उनका मुतालबा ये था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है दोस्त ममालिक से, 4 अरब डॉलर की हम उनको इंश्योरेंस करवा रहे हैं। वो कहते थे आपको 2 अरब डॉलर और चाहिए, 6 अरब डॉलर की देंगे तो फिर हम ये नवा रिव्यू जो है आपका बोर्ड में लेके जाएंगे। अब ये 2 अरब डॉलर हमारी 60-70 अरब डॉलर की सालाना इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। 30-31 अरब डॉलर हम बरामदात भी करते हैं, 30-31 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस भी आती हैं, तो 2 अरब डॉलर नहीं पाकिस्तान को मिला। अंदाज़ा करिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को 2-2.5 अरब डॉलर चाहिए, तो इसलिए मेरे इसके ऊपर काफ़ी शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्फ्लेशन एज ए रिज़ल्ट, क्योंकि डिवेल्यूशन बहुत हो रही थी, गिरता जा रहा था, रुपया गिरता जा रहा था, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत पाकिस्तान में आ गया। उसको कंटेन करने के लिए हमने जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का उसको 21% के ऊपर ले गए हुए हैं। तो जो सालाना बुनियादों के ऊपर हम 3-3.5 हज़ार अरब रुपया इंटरेस्ट पेमेंट्स में देते थे, वो अगले साल जो जिसका बजट का ऐलान किया गया है उसमें 7,300 अरब रुपया हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में रखा है। जो फेडरल गवर्नमेंट के नेट रेवेन्यूज़ होंगे वो इससे कम होंगे, तो हम बैंकों से मज़ीद पैसे उधार लेंगे बैंकों का कर्जा चुकाने के लिए। तो ये सस्टेनेबल हम नहीं रहे, इस स्ट्रक्चर के अंदर पाकिस्तान अब सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें कुछ बुनियादी इश्यूज़ को एड्रेस करना है, और बुनियादी इश्यूज़ यही हैं कि आपकी रेवेन्यू इतनी हो कि आपका खसारा सस्टेनेबल लेवल पर रहे, आपको बरामदात बढ़ानी है। 5-7 अरब डॉलर अगर पिछले 15-20 साल का हिसाब हम रखें ना, पिछले 70-75 सालों से छोड़ दें, सिर्फ 15-20 साल का हिसाब रखें, तो 5-7 अरब डॉलर सालाना की हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी रह जाती है, जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान का रुपया गिरता जा रहा है और हम उसको संभालने के काबू नहीं है। और यही सूरत हाल ने पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल कर दी है। पाकिस्तानी लोग पिछले 2 सालों में मुसलसल गरीब हो रहे हैं। पर कैपिटा आमदन जो है वो 2 सालों से मुसलसल गिर रही है, नीचे ऊपर नहीं जा रही है। हम लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं ला रहे, मुसलसल नीचे गिर रही है। तो लोग पहले से गुर्बत में और बेरोज़गारी में, इस पुअर इकनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं पहले से ज़्यादा इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार हैं।